रोल ऑफ डाइट एंड मोड ऑफ लिविंग इन द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट. The homeopathic treatment of the psoriatic cases has been done according to the following guidelines. All the diets and mode of living that would hinder the case मस्ट बी रिमूव्ड. मतलब यहाँ पे बताया गया है कि रोल ऑफ डाइट और मोड ऑफ लिविंग का डाइट और मोड ऑफ लिविंग का क्या रोल है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में. तो अपन को क्या क्या अवॉइड करना है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में जो कि हिंडरेशन लाता है, रुकावट लाता है ट्रीटमेंट में, ऑब्स्टिकल्स है. तो अपन देखते हैं मोड ऑफ लिविंग में क्या क्या करना है. द डेली लेबर्स एंड फिजिकल वर्कर्स कैन बी अलाउड टू देयर वर्क एज यूजल. डेली वर्कर्स और लेबर्स जो है वो एज यूजल कर सकते हैं. हाउस वाइफ्स कैन बी अलाउड टू डू देयर फैमिली और डोमेस्टिक वर्क अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ. अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हाउस वाइफ्स अपने काम कर सकती है. द सेडेंटरी वर्कर्स एंड स्कॉलर्स आर इनकरेज टू वॉक मोर इन द ओपन एयर. The innocent amusement like dancing, social meetings, enjoying harmless music, listening to good moral lecture are always allowed, but playing cards is not good habit. कार्ड प्लेइंग को यहाँ पे अवॉइड करना है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में. कार्ड्स इज़ नॉट अ गुड हैबिट, तो इसको अवॉइड करना है. बाकी इनोसेंट अम्यूजमेंट लाइक डांसिंग, सोशल मीटिंग्स, एंजॉइंग हार्मलेस म्यूजिक, ये सब अलाउ है. द पैसिव एक्सरसाइज लाइक राइडिंग, ड्राइविंग, डाइविंग, इमोरल इंटरकोर्स मस्ट नॉट बी अलाउड. ठीक है, पैसिव एक्सरसाइज जैसे राइडिंग वगैरह या इमोरल इंटरकोर्स अलाउ नहीं है, इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए. द फ्लटरियस रीडिंग ऑफ इंडिसेंट नॉवेल्स, सुपरस्टिशियस एंथुएस्टिक बुक्स आर ऑल टुगेदर इंटर रीडिक्टेड. मतलब ये भी अलाउ नहीं है. जो नॉवेल्स हो गई या सुपरस्टिशियस या फिर इंथुएस्टिक बुक्स, ये अलाउ नहीं है. फ्लटरियस बुक्स. Enabled and physically fit couple forbidding sex is neither recommended nor desirable. No legislature should give laws that cannot be kept nor controlled. तो ये भी अलाउ नहीं है. ठीक है. Forbidding sex is neither recommended nor desirable. During the treatment, mental occupation which will strain the mind, like रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेंटल स्ट्रेन भी अलाउ नहीं है, उसको भी अवॉइड करना है. लाउड रीडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, रीडिंग फॉर लॉन्ग टाइम नॉट अलाउ इन एंटीसोरिक ट्रीटमेंट, स्पेशली ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीजेस. इट मस्ट बी कंट्रोल ऑल टुगेदर. नो पेशेंट इज अलाउड टू टेक सेल्फ मेडिकेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंटीसोरिक ट्रीटमेंट. यूजेज ऑफ palliative stimulants like perfumes, scented waters, tooth powders must be forbidden as they influence action of the dynamic स्टेमेरी. मतलब जो टूथ पाउडर्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, इसके स्केंटेड वाटर्स हो गए, ये सब अलाउ नहीं है. इफ अ पेशेंट इज मोर हैबिचुअल टू सर्टेन थिंग्स दे कैन बी विदड्रॉन इन टेपरिंग मैनर इंस्टेड ऑफ फॉरबिडिंग देयर यूजेज ऑल टुगेदर. इंस्टेंटली नहीं छुड़ाना है उसको, ग्रेजुअली टेपरिंग करना है, टेपरिंग मैनर में उसको नैरो करना है. ड्रिंक एंड बेवरेज. ड्रिंक एंड बेवरेज में क्या क्या अवॉइड करना है. कॉफ़ी जो होता है सर्टेनली प्रोड्यूस अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी. Hahnemann explained these in detail in this article. The effect of coffee in the year 1803. Coffee has penetrated into daily life very deeply. The young people up to 25 years can be asked to forbid it altogether without any considerable problem. But the patient above the 30 to 40 years are better being asked to reduce the habit gradually in tapering way. तो जो 30-40 ईयर वाले होगा उसको टैपरिंग वे में उसको अवॉइड करवाना है, धीरे धीरे उसको टैपरिंग वे में उसको इस हैबिट को छुड़वाना है. लेकिन अगर जो 25 एज में है तो उसको तो अपन छोड़ने का बोलना ही है, कॉफ़ी को अवॉइड करना है एंटीसोरिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि इसके बैड इफ़ेक्ट बताए हैं डॉक्टर हैनीमन ने द इफ़ेक्ट ऑफ कॉफ़ी में 1803 में उनका ये पब्लिश हुआ था. हैनीमन proposes an alternative to coffee. Drink the rye or wheat roasted like a coffee seed in a drum, then boiled and prepared like coffee. Has both in smell and taste much resemble to coffee. तो इसके लिए सब्सटीट्यूट बताया उन्होंने, अल्टरनेटिव बताया कि राय और वीट को क्या करना है, रोस्ट करना है लाइक अ कॉफ़ी, और उसको फिर बॉयल एंड प्रिपेयर करना है लाइक अ कॉफ़ी. तो उसका टेस्ट और स्मेल भी बिल्कुल वैसे ही आएगा कॉफ़ी जैसा. राय और वीट को रोस्ट करके देना है. Chinese tea is not advisable as it flatteringly allures the nerve and so secretly and inevitably infect and weaken the nerves. तो ये जो है चाइनीज़ टी क्या करती है, नर्व्स को अफेक्ट करती है, वीक करती है उनको.
द वाइन भी अलाउ नहीं है. Wine can be allowed in conditional manner. Anyone had an idea that in some chronic patient it will be hardly even necessary to altogether forbid it. In cases of withdrawal during the first week, the wine can be mixed with the equal part of water and later gradually mixed with 2, 3, 4 and finally stop. तो वाइन छुड़वाने का तरीका उन्होंने बताया कि पहले एक 1 मिक्स करना है उसको, 2, 3, 4 फाइनली स्टॉप करना है. ठीक है, वाटर के साथ इक्वल पार्ट्स में से इक्वल पार्ट्स में मिक्स किया, फिर 2 पार्ट्स वाटर के, फिर 1 पार्ट वाइन के, फिर ऐसे बढ़ाते जाना है वाटर की क्वांटिटी और उसको फिर धीरे धीरे अवॉइड करना है. विस्की एंड ब्रांडी आर नॉट at all allowed to the patient suffering with a chronic disease. The stimulative effect of such drinks will certainly followed by the opposite after the effect of the vital force. Hence the spiritual liquors out to be removed. Spiritual liquors to avoid करना है. Honest physician does not allow his patient to drink beer for the same reason. Beer भी allow नहीं है. Food में क्या क्या avoid करना है? Patient with nervous and abdominal ailments must avoid those diseases containing vinegar and citric acid. तो vinegar और citric acid को avoid करना है ऐसे patient को जिनको abdominal complaint है. For such patient, acidic fruits like sour cherries, unripe gooseberries and currants must be allowed in small quantities. Small quantity में sour cherries, unripe gooseberries allow है. Sweet fruits are allowed in moderate quantity. Sweet fruits allow होते हैं moderate quantity में. Baked prunes, plum fruit जो होता है which are used as a palliative and veal are not advisable to the constipated patient. तो जो प्लम फ्रूट है उसको palliative की तरह काम करता है, इसलिए constipated patient में नहीं यूज़ करना है उसको. Patient with diminished sexual power should limit the intake of young chickens, एक spice of vanilla, truffles, ईटेबल फंगस जो होती है उसको भी अवॉइड करना है. जिनमें सेक्सुअल पावर डिमिनिश है ऐसे पेशेंट में लिमिट करना है. किसको लिमिट करना है? चिकन, एग और स्पाइस ऑफ वेनिला, ट्रफल्स इसमें कि ईटेबल एक फंगस आ जाएगा, या केवियर यानी फिश एग्स को भी अवॉइड करना है. सैफरॉन एंड सिनामॉन इज़ नॉट एडवाइजेबल टू द लेडीज सफरिंग विद द स्किंटी मेंसेस. सैफरॉन एंड सिनामॉन अवॉइड करना है स्किंटी मेंसेस वाली लेडीज़ में. पर्सन विथ वीक स्टोमक शुड बी अवॉइड सिनामन, क्लोव, अमोनियम पेपर, जिंजर एंड बिटर सब्सटेंस विच आर पैलिएटिव. तो जिंजर, क्लोव्स, अमोनियम पेपर, सिनामोनियम को अवॉइड करना है जिनमें स्टोमक वीक है. वेजिटेबल सब्सटेंस दैट कॉज फ्लैचुलेंसी must be avoided, especially in abdominal troubles and constipation. Beef and good wheat bread or rye bread or cow milk. Moderate use of fresh butter is good, harmless food for a man and chronic patient. तो beef and good wheat bread or rye bread, cow milk and moderate use of fresh butter is good, harmless food. ये अच्छा होता है इसलिए इसको अवॉइड नहीं करना है. Salt must be used in small quantity. Small quantity में salt यूज़ करना है. Flesh and fat of geese, ducks are less permitted. Pickles and smoked meat must be used sparingly. The raw herbal soups and eating old rancid fish must be avoided. The better quality of fish should be prepared by boiling and less spice ones are preferred. ठीक है, लेस स्पाइसी फिश आप खा सकते हैं बॉइलिंग वाली. और इसके अलावा फिश ड्राई इन द एयर और स्मोक फिश इज़ नॉट प्रेफरेबल. एयर में ड्राई की हुई या स्मोक फिश अलाउ नहीं है. टोबैको का अलग से क्वेश्चन आता है. टोबैको, तो यूजेस ऑफ टोबैको एंड स्नफ मस्ट बी कंट्रोल एंड बेटर अवॉइडेड. इसको भी अवॉइड करना है हैबिचुअल यूजर्स में. इट कैन बी स्टॉप ग्रेजुअली इसको स्टॉप करना है. ठीक है. माइंड एंड इंटेलेक्ट के लेवल पे uninterrupted grief and vexation very soon increase even the smallest stress of slumbering latent sora into the more severe chronic diseases. तो अपन को अवॉइड करना है ग्रीफ और वेक्सेशन को, क्योंकि ये लेटेंट सोरा को एक्सप्लोर कर देगा, है ना. एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा. फिर सडन डेथ ऑफ सन causes the tender mother already in the ill health and incurable sprouting of the lung, suppurating of the lung और कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट. यानी कि जैसे कि ये क्या हुआ, ग्रीफ और वेक्सेशन आ जाएगा अगर यंग सन की डेथ हो जाएगी तो मदर में सुपुरेशन और कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट जो है वो इनक्योरेबल वाली स्टेज में पहुंच जाएगा. यंग अफेक्शनेट मेडन ऑलरेडी हिस्टेरिकल इज थ्रोन इनटू द मेलेंकोनी बाय डिसअपॉइंटेड लव. ठीक है, जो ऑलरेडी हिस्टेरिकल है वो उसको डिसअपॉइंटेड लव हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वो मेड थी ऑलरेडी तो वो हिस्टेरिकल थी तो वो मेलेंकोनी में चली जाएगी. तो ये अपन को मेंटल डाइट रेजिमेंट का भी ध्यान रखना है.